वेलकम ऑल। इस वीडियो में एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे इसमें। और वीकली बेसिस पे क्या बन रहा है, मतलब अभी कुछ पोजिशनली ट्रेड्स बनाए जा सकते हैं या फिर जिनके पास होल्ड है पोजीशन वो क्या कर सकते हैं, वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे पहले देख लेते फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था हमने, क्योंकि ये है फ्राइडे का दिन और लगभग लगभग मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो उसकी वजह से रोलर कोस्टर राइड मार्केट में देखने को मिले हमें। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, नीचे ऊपर बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा था और बीच में जाके कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। ठीक है, अब देखिए ऐसे जो दिन है ना, अभी जो मार्केट चल रहा है, तो जो नए लोग हैं अभी जो 2 से 3 महीने में मार्केट में आए होंगे, 2-3 महीने पहले, वो तो पूरे परेशान हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल और साइडवेज है कि उनको लग रहा होगा कि ऐसे में ट्रेड कैसे करते। हाँ, जो लोग पुराने हैं, जो पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, उनने सब तरीके का मार्केट देखा है, उन्हें पता है कि साइडवेज वाला एक फेज होता है, फिर मार्केट एक ट्रेंडी हो जाता है, फिर साइडवेज वाला भी फेज आता है, तो वो साइडवेज वाला फेज चल रहा है अभी। ठीक है, उनके लिए कुछ नई बात नहीं है, लेकिन नए नए लोग थोड़े परेशान हो गए मार्केट में। जैसा कि आज का भी दिन देखिए, क्या हमने क्या किया था, क्या डिस्कशन था, वो भी देख लेते हैं। देखिए एक अच्छा सा पैटर्न बना है यहाँ पे, जो मैं 2 दिनों से आपको बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे कल भी दिखाया था मैंने कि बॉटम में इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना है, जिसका कि ब्रेकआउट भी आ गया है। मार्केट रिट्रेस करने आया था, तो हमने देखा था रिट्रेसमेंट लेवल पे हम है, ये लेवल जो है ना, ये रिट्रेसमेंट लेवल है उस सेटअप के पैटर्न के। कल यहाँ से एक मूव भी आया था जो हमने कैच भी किया था। आज के लिए हमने एनालिसिस क्या किया था कि हाँ, अगर ऊपर ही ओपन होता है, इसके सस्टेन वगैरह करता है, तो देखेंगे कोई ब्रेकआउट वगैरह। अब वैसे मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ पे देखिए यह एक ब्रेकआउट जैसा बनाया अभी, लेकिन आप यहाँ पे इस टाइम अगर अवेलेबल हो गए तो आपने देखा होगा ये कैंडल 1 मिनट से भी कम टाइम में बनी थी और इतनी बड़ी कैंडल बनी थी। मैं यहाँ पे रेडी था कि चलो यहाँ पे साइडवेज अगर हो रहा है, कुछ ब्रेकआउट के बारे में सोचते, कॉल लेने के बारे में, अपसाइड का ट्रेड लेने के बारे में, लेकिन इतने फास्ट बनी। मैंने यहाँ पे ये जब फास्ट बनी और यहाँ पे ऊपर, फिर देखिए पहली बात तो इतने फास्ट बनी, चांस ही नहीं मिला। अब ऊपर कहीं लेते तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता, तो वेट कर रहा था कि चलो थोड़ा नीचे आए, मिले, और नीचे मार्केट धड़ल्ले से नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या, समझ में ही आ गया हमें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके ट्रैप कर रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी भी थी। तो मैं थोड़ा सा रुका ही रहा आज के दिन। फिर जब मार्केट नीचे और फिर जब ऊपर आने लगा, तो अब तो समझ गया कि ये कहीं ना कहीं फंसा रहा है। ब्रेकआउट दिखाया पहले, फिर एक ब्रेकडाउन भी बनाया यहाँ से, पहले देखिए ना आप, यहाँ से एक ब्रेकआउट जैसा दिखाया, एक बड़ी कैंडल बन गई, फिर एक ब्रेकडाउन जैसा बनाया और फिर ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रैप वाला दिन था। तो मैंने सिंपल सिस्टम क्या कर दिया, क्लोज है। मैंने अपडेट भी दे दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए आज कोई ट्रेड नहीं लिया गया, ये देखिए 7 फरवरी की बात है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैंने लगभग 11 बजे के आसपास एक मैसेज डाला था कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, और इट वुड बी बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग टुडे। बेटर रहेगा कि ट्रेडिंग अवॉइड करें हम आज के दिन। ठीक है, देखिए कल कितना ज़्यादा पेशेंस रखा हमने, कल एक ही ट्रेड लिया, कितना ज़्यादा पेशेंस, मॉर्निंग से पेशेंस रखा हमने, ये साइडवेज वाला जोन निकलने दिया और लास्ट में हमने ट्रेड लिया और बढ़िया हमें एक 1:2 के आसपास का टारगेट भी मिला। कहाँ ट्रेड लिया, इस लेवल के आसपास बैठे रहे और यहाँ मैंने शेयर किया स्टूडेंट ग्रुप में कि मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ से बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, यहाँ ब्रेकआउट जैसा बना और 1:2 के आसपास मिला। तो ये ट्रेडिंग क्या है ना, एक ऐसा समझ लीजिए, ट्रेडिंग करना है तो एक शिकारी की तरह बनना पड़ेगा। शेर शेर पता है आपको, शेर क्या करता है, घंटों घंटों बैठा रहता है, मेहनत उसकी भी बहुत ज़्यादा है, बैठा रहता है, शिकार का वेट करता है, और जैसे ही शिकार उसके झुंड में आता है अटैक कर देता है। ठीक है, अगर वो ऐसा ही इधर उधर घूमता रहेगा ना, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसा ही है, बैठना पड़ता है। ठीक है, कल हमने इतना ज़्यादा वेट किया, आज यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम लग रहा था तो हमने अवॉइड कर दिया। लोग यही तो गलती करते, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते। ठीक है, आज के दिन देखिए, अगर आपको बताऊं ना, आज मैं यहाँ पे, चलो मान लो मुझे पता था कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, फिर भी मैं क्या करता, आज एक ट्रेड प्लान करता। इसका मतलब क्या है, मुझे पता है कि आज के दिन लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं आज ट्रेड करने, आज मेरी जो रिस्क लेने वाला हूँ, मैं आज नहीं लेता हूँ, कल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे अगर वही रिस्क लेता हूँ तो वो मुझे प्रॉफिट बना के देगी। आज मैं रिस्क लेता हूँ तो वो मुझे लॉस ही देगी, क्योंकि मुझे पता है मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा मार्केट में उथल पुथल है। तो इसीलिए कहता हूँ मैं, उस शिकार जैसा करना होता है। आज हमें रुकना है, आज हमें बैठे रहना है, क्योंकि हमारा दिन नहीं है आज। कल हमारे जोन में आएगा मार्केट, तब हम अटैक करेंगे उस पर, राइट। तो इस तरीके से थोड़ी सोच रखना है। ठीक है, इसलिए देखिए थोड़ा साइकोलॉजी इंप्रूव करिए, लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से ही लर्निंग करिए, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता या नहीं बोलता हूँ कि नहीं मेरे से ही लर्निंग कीजिए, मुझसे ही सीखिए। नहीं, आपको जहाँ सीखना है सीखिए,
जिनको मेरे से सीखना होता है मैं हमेशा उसके, क्योंकि मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो तो बतानी पड़ेगी आपको, मैं हमेशा इसके बारे में भी बोलता हूँ। ये स्टूडेंट ग्रुप जो है मैं उसमें क्या करता हूँ, डेली एक जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कोई भी सेटअप बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं वो शेयर करूँगा उसमें। क्यों? क्योंकि आप उससे लर्न कर सके। जो स्टूडेंट ने मास्टर क्लास किया उनके लिए ये वो, आपको ज्वाइन करना है आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें सबसे पहले तो आप जैसे ही ज्वाइन करते हो ना आपको मास्टर क्लास मिलेगा। कौन सा मास्टर क्लास? जो अभी हुआ हमारा लेटेस्ट 5 डेज का, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको वॉच करना पड़ेगा। स्टूडेंट ग्रुप में भी आपको तभी ज्वाइन कर दिया जाएगा जब आप ज्वाइन होते हो। इस लिंक मतलब आप जैसे रजिस्टर करते हो 6 मंथ के लिए आपको स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन उसका बेनिफिट कब होगा? आप जब मास्टर क्लास पूरा वॉच करोगे, क्योंकि इतने इन डेप्थ चीज़ें सिखाई है उसमें। तो मास्टर क्लास वॉच करोगे तो उसके बाद वो 6 मंथ जो ग्रुप है स्टूडेंट का उसका हेल्प होगा आपको, क्योंकि जो मास्टर क्लास में चीज़ें सीखे वही मैं लाइव मार्केट में यहाँ पे शेयर करता हूँ। सेटअप्स की किस तरीके से बन रहा है, कहाँ से मूव आ रहा है, या किस दिन अवॉइड करना है, तो वो मास्टर क्लास वाले स्टूडेंट को रिपीट होता है कि हाँ यही चीज़ें सीखे, यही लाइव मार्केट में वर्क कर रही है, तो उनको हेल्प होती है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीखने बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, ये FIRST, बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, ये कूपन कोड यूज कर लेना, ठीक है। बाकी आपको जहाँ से भी सीखना है लेकिन सीखो, ठीक है। देखो मार्केट में सीखोगे तो ही टिकोगे, अदरवाइज मार्केट फेंक देगा बाहर। अब देखते चलो कि कैसे क्या करना है मंडे के दिन, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है मार्केट। जिनके पास पोजीशन है या फिर बनाना है जिनको, तो उनको हेल्प हो जाएगी। तो डेली चार्ट में ओपन कर देता हूँ सीधा सीधा निफ्टी का। देखिए डेली चार्ट पे देखने को क्या मिल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ने डेली चार्ट पे क्या कर दिया है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन मार्क करूँ तो आपको समझ में आएगा। एक ऐसी लाइन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थे, पूरे मार्केट इस तरीके से घूम रहा था, एक ब्रेकआउट दे दिया और रिट्रेसमेंट करने आया है। अब एक अच्छी बात है, डेली कैंडल अभी भी उसी लेवल के पास क्लोज है। अगर यहाँ के ये कैंडल क्लोज होती ना तो फिर तो हम मंडे से, क्योंकि देखिए फिर तो ये फेलियर हो गया है ना, क्लोजिंग अगर नीचे मिले फेलियर हो गया। मंडे से हम बियरिश जा सकते थे, लेकिन क्लोजिंग कहीं ना कहीं क्या हुआ है ना, एग्जैक्ट उस लेवल के पास ही मिली है। तो अभी पॉसिबिलिटी मंडे से पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक तो ये बुलिश मूव पकड़ेगा, रिट्रेसमेंट अगर होगी तो, अगर फेल होना है तो जैसी क्लोजिंग नीचे करने लगेगा डाउन साइड जाएगा। पोजिशनली जिनके पास है उनके तो जो स्टॉप लॉस वगैरह जहाँ पे वो रखो। लेकिन जिनको नई पोजीशन बनानी है क्या कर सकते हैं, देखिए अगर नई पोजीशन बनानी है तो मंडे का दिन देखो, ट्यूसडे का दिन देखो क्या करता है। अगर मंडे ट्यूसडे में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनाए तो ये हाई अगर ब्रेक करता है 23,800 वगैरह, तो फिर मार्केट एक, क्योंकि सिंपल है, एक पैटर्न उसका रिटेस्ट और कंटिन्यू, तो हम यहाँ पे बुलिश जा सकते हैं। अगर ये मंडे के दिन से यहाँ से नीचे क्लोजिंग देना शुरू करे, इंट्राडे कैंडल, डेली कैंडल अगर नीचे क्लोज देना शुरू करे, तो समझ लेना ये सिर्फ एक ट्रैप था। लोगों को सिर्फ पोजीशन बनाने के लिए मजबूर किया गया, और नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो समझ लो कि नीचे आएगा। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ना ये 23,800 वगैरह के पास सपोर्ट नहीं था, मार्केट थोड़ा सपोर्ट इसके नीचे था और ऊपर से ही चला गया, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है फिर नीचे भी आ सकता है। तो पोजीशन कहाँ बनेगी, एक तो इसके ऊपर अगर बुलिश पोजीशन बनानी है और डाउन साइड की बनानी है, तो कहीं ना कहीं जैसे ये ने मतलब मंडे की कैंडल वगैरह ये लोज के नीचे अगर क्लोज करना स्टार्ट करती है 23,500 वगैरह के नीचे, तो फिर हम धीरे धीरे जा सकते हैं डाउन साइड, ठीक है, इस तरीके। अब इंट्रा और वैसा सेम बैंक निफ्टी का भी है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखो ना डेली कैंडल में दिखाऊं तो उस तरीके से ही कुछ बना हुआ है। आप देखो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट जैसा ही बना हुआ है, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस थे, ब्रेकआउट हुआ, वो भी रिटेस्ट की तरह यहाँ पे रुका हुआ है। अब ये मंडे डिसीजन होगा कि नीचे जाना है या ऊपर, तो उस तरीके से ही प्लान हम करेंगे। अब अगर इंट्राडे के हिसाब से क्या प्लान करना चाहिए हमें, तो इंट्राडे के हिसाब से तो मैं वही जो है ना, यहाँ पे हमारा जो हमने ये लेवल मार्क की थी यहाँ से, ये वाली देखो इस तरीके से, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ना, मैं एक काम करता हूँ ना, उसको 1 आवर चार्ट पे मार्क करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि 1 आवर चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1 आवर चार्ट थोड़ा अगर देखोगे ना आप, 1 आवर चार्ट पे दिख रहा है कि नहीं ये थोड़ा नीचे गया था, लेकिन डेली कैंडल अगर ऊपर क्लोज हुई, तो डेली कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है 1 आवर चार्ट से। तो डेली कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो फिर तो बेयरिश रहता है मार्केट। ऊपर आके क्लोज हुआ है तो लगभग मुझे थोड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो करना क्या है, देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में ओपनिंग, ये जो जहाँ पे एक क्लोजिंग है ना, या ऐसी लाइन यहाँ पे मार्क कर दो थोड़ा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, मंडे के दिन 15 मिनट चार्ट पे चलते, 15 मिनट पे आपको थोड़ा समझ में आएगा। मंडे के दिन ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ओपनिंग?
ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओपनिंग, ठीक है, एक लेवल बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लेवल आ जाएगी 23,580। ये 23,580 की लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, सपोर्ट के ऊपर ओपन हो रहा है, तो फिर नीचे भी थोड़ा जाएगा तो भी ओपनिंग अगर सपोर्ट के ऊपर हो रही है तो नीचे जाएगा तो भी हम बुलिश थोड़ा रह सकते हैं। लेकिन अगर ओपनिंग ही 23,580 वगैरह के थोड़ा नीचे होती है तो फिर बियरिश ओपनिंग हो गई, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो आज सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया, मंडे भी ऊपर ही ओपन होगा। अगर नीचे ओपनिंग दे रहा है इसका मतलब वो बियरिश जा सकता है। तो ओपनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओपनिंग ऊपर होती है ना तो उसके बाद थोड़ा रिट्रेस भी करेगा तो चलेगा, हम रिट्रेसमेंट के बाद वगैरह कोई पैटर्न अगर बुलिश बनता है तो हम ट्रेड बुलिश प्लान करेंगे। और फिर धीरे धीरे मार्केट लगभग ऐसा अगर मैं लाइन मार्क करूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 23,650 के आसपास। एक रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आता है, अगर सही से मार्क करूँ मैं, इस तरीके से मार्क अगर करूँ तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टारगेट रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर किसी केस में, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप अगर होता है ना तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मान लो 650 के ऊपर ऊपर ही कहीं गैप अप हुआ और 650 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, कहीं और ब्रेकआउट बना रहा है, तो फिर वो वन साइडेड रैली पकड़ सकता है, क्योंकि 650 रेजिस्टेंस तो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर मार्केट किसी केस में 650 के ऊपर ओपन होकर अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाता है तो भी हम अपसाइड जा सकते हैं। फिर मार्केट में ऊपर के टारगेट देखिए 23,750, 23,820, धीरे धीरे वो 24,000 तक भी जा सकता है। ये टारगेट हमारे हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। स्टॉप लॉस हम 25-30 पॉइंट के आसपास अगर रखते हैं तो 1:3 का इजीली टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया कि चलो गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होती है। अगर मार्केट मान लो नीचे ओपन हुआ, ठीक है, नीचे ओपन हुआ जो हमारी लेवल है 23,580 के वगैरह नीचे ओपन हुआ तो थोड़ा बियरिश रहेगा, लेकिन हम ट्रेड कब प्लान करेंगे, 23,500 के नीचे। ये एक लेवल मार्क करो, 23,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यही कहीं नीचे ओपन होता है और 23,500 के आसपास से ही कहीं या इसके नीचे से कोई ब्रेकडाउन बनाता है तो फिर ये बियरिश है समझ लो, क्योंकि ये फेलियर आ गया उस पैटर्न का जो अभी हमने देखा ना, इस तरीके से बना है, उसका फेलियर समझ लो। फिर ये बहुत तेजी से भी गिर सकता है नीचे। तो नीचे की अगर टारगेट बताओ तो बहुत ज़्यादा नीचे है टारगेट, वैसे तो 22,700 के आसपास है। क्या इतने 700-800 पॉइंट के टारगेट रखने, बिल्कुल नहीं। मार्केट में वही 25-30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा हमारा 1:3 का, हम पहले इनिशियल टारगेट रखेंगे। स्लो मोमेंटम रहा 1:3 पे बुक करेंगे। अगर बहुत तेजी से गिर रहा है तो बड़े टारगेट लो 1:4-5, जितना फास्ट गिर रहा है उसी के हिसाब से आप ट्रेल करते रहो स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। ओके, सभी लेवल मार्क करके रख लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना, मैं ये मिटा देता हूँ। अब बैंक निफ्टी पे चलते। बैंक निफ्टी का भी हमने देख लिया डेली चार्ट पे क्या है क्या नहीं। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की भी बात करें ना तो कहीं ना कहीं निफ्टी जैसा ही है थोड़ा बहुत। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, आप देख सकते हो, ये एक सपोर्ट है, देखिए इस तरीके से ये जोन है। ठीक है, अब वापस मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन जैसा बनाया, देखिए सपोर्ट्स का जोन था, नीचे गया फिर से ऊपर आके क्लोज हुआ, मतलब कहीं ना कहीं बुलिश ओपनिंग, बुलिश क्लोजिंग है। तो ओपनिंग अगर मार्केट ये जहाँ पे क्लोज हुआ ना 50,200 के आसपास, इसके ऊपर ऊपर ही ओपन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके ऊपर ओपन हो फिर नीचे आए तो चलेगा, फिर नीचे जाए फिर यहाँ के कुछ बनाए और फिर ब्रेकआउट दे तो ज़रूर हम कॉल ही लेंगे। फिर धीरे धीरे मार्केट कहा जा सकता है 50,870 तक, और गैप अप भी होता है तो चलेगा। गैप अप होने दो, मार्केट को रिट्रेस वगैरह करेगा तो सपोर्ट के ऊपर ही है, हम कोई ना कोई कंसोलिडेशन के बाद बुलिश ट्रेड ही लेंगे। ये टारगेट होगा हमारा एक इनिशियल। ठीक है, अगर हाँ इसके नीचे नीचे ओपनिंग होता है, ठीक है, इसके नीचे ओपन होता है और यहाँ पे एक लेवल भी है 50,000 की, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है और सपोर्ट भी है अच्छा। तो अगर यही कोई ओपन होता है 50,000 के आसपास या इसके नीचे जाके कहीं कोई ब्रेकडाउन बनाता है नीचे के साइड, तो फिर हम बियरिश जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे मार्केट में बड़े टारगेट से, मतलब फिर ये लो निकल जाएगा, फिर 200 पॉइंट तक यहाँ पे कुछ मार्केट रुकेगा नहीं। 200 पॉइंट का एक टारगेट है, फिर इसके नीचे और 200 पॉइंट का एक सपोर्ट है। मतलब आप देख लो सपोर्ट 200 पॉइंट पे 49,780 के आसपास सपोर्ट है, फिर 49,580 के आसपास सपोर्ट है। तो इस तरीके से अगर हम 50-60 पॉइंट की भी रिस्क लेते हैं तो ईजिली हमें 1:3 मिल जाएगा पहले सपोर्ट पे। तो अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 1:6 भी मिल सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की चीज़ एनालिसिस हमने डिस्कस किया। अच्छा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको लर्निंग कुछ मिली या नहीं मिली, और ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। देखिए ये कूपन कोड है ना, अभी सैटरडे संडे के लिए ही रहेगा, फिर क्लोज हो जाएगा।
इसलिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो 6 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें 6 मंथ का स्टूडेंट ग्रुप एक्सेस भी मिलेगा, उसमें भी बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलेगी और मास्टर क्लास भी मिलेगा 5 डेज का, जो अभी अभी हुआ था। जरूर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।